दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सोशल साइंस के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, देवीपाटन या श्रावस्ती? तो कहाँ स्थित है? वाराणसी में। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? देवा शरीफ, गोला कोकरनाथ, फतेहपुर सीकरी एंड कंपेल। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में, कालपी में, श्रावस्ती में या कोई नहीं? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है बिठूर में, जो कि कानपुर में है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए। क्या क्या थे? कन्नौज प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी या वल्लभी प्रयाग? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज प्रयाग। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या बाराबंकी में? तो ये किया जाता है आगरा में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर में, कलियर में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में? तो ये लगता है देवा शरीफ में। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। आगे बढ़ते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या मेरठ में? तो जो भारत माता का मंदिर स्थित है वो है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क है जिसका नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा, जेके मंदिर, लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी या देवीपाटन मंदिर, मुलसीपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा जेके मंदिर, जो कि लखनऊ में नहीं कानपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 जनवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857 या 27 अप्रैल 1858? देखिए, मंगल पांडे को फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल को, लेकिन इनको 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 में, 1942 में, 1930 में या 1932 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 1942 में। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी, खेड़ा, बारदौली या चंपारण? तो इन्होंने सबसे पहला आंदोलन स्टार्ट किया था चंपारण। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में इसका आंसर हो जाएगा होम रूल। अब देखिए आगे। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो इसका भार सर्वाधिक होता है वायुमंडल का क्षोभ मंडल पर। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनीय, मानसूनी, चक्रवातीय या पर्वतीय? तो उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पर्वतीय। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना या आगरा बैराज परियोजना?
तो कौन सी पेयजल नहीं है उत्तर प्रदेश की है? ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली? तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? 21.5, 25.6, 20.09 या 25.4? तो 2001 से 2011 की गणना अनुसार जो वृद्धि हुई है वो है 20.09। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सब प्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास या देश की विशाल जनसंख्या या औद्योगिक रुग्णता? तो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण है देश की 1948 में, 24 अक्टूबर 1946 में या 14 सितंबर 1948 में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? तो इसका होता है अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन K2 या नंदा देवी? हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या प्राकृतिक वनस्पति? तो कौन सा तत्व नहीं करता जलवायु को प्रभावित? खनिज संपदा। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? लखनऊ की बात हो रही है। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई या कोई नहीं? तो लखनऊ में किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। राजा कुंवर सिंह कहाँ से थे? कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से? तो राजा कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से, जो कि बिहार में है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी उन्होंने? 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में? तो देखिए, सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना है रामकृष्ण परमहंस की, राजा राममोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो ये है सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती की। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी 1930 में। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो ये है लाला लाजपत राय का। आगे बढ़ते हैं। देश बंधु कहे जाते थे? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? देश बंधु कहे जाते थे चित्तरंजन दास जी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या सी राजगोपालाचारी? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या मानसून? तो लंबे समय यानी कि स्थायी होती हैं जलवायु। सुनामी घटना घटित हुई, कब हुई थी? 1999 में, 2001 में, 2004 में या 2005 में? तो सुनामी घटना हुई थी 2004 में। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का या एल्यूमिनियम का? तो बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। कोलार की खानों का संबंध किस धातु से उत्पादन से संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा? यह है सोना से। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में? सबसे अधिक चीनी मिलें जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है?
नई दिल्ली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में। ये है न्यूयॉर्क में। हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग गई थी। देखिए 1857 की क्रांति हुई कब थी? 8 मई 1857 को। और इसकी तिथि जो निश्चित हुई थी वो आप बताइए। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 या 1 जून 1857। तो ये हुई थी हमारी 31 मई को डिसाइड किया था कि होनी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय या महादेव गोविंद रानड़े। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में या जौनपुर में। तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और ये है गोरखपुर में हमारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। धर्म निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन या अरविंद खुराना। तो ये हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित है? 18, 19, 20 या 21। तो उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग, मटर। तो मूंग जो है ब्रजभूमि का। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में है? गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या केरल में। तो कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है कर्नाटक में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च या 6 जनवरी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या वाराणसी। यहाँ जिला पूछा है तो ये गौतम बुद्ध नगर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 या राष्ट्रीय राजमार्ग 14। तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसे NH 7 भी बोलते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? 2014, 2015, 2016 या 2017। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।